जैन टॉक्स के 142वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुआयामी व्यक्तित्व जो पारदर्शी है, भीतर बाहर एक समान, अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं ज्ञान की गरिमा से जो ओतप्रोत है, जिनकी सुबह होती है तत्वार्थ सूत्र से और शाम होती है कर्म सिद्धांत के सानिध्य में। जैसा कथन वैसा ही जिसका आचरण है। चिंतन की एक लंबी यात्रा में अपने को डुबो देने वाली, बचपन में मिले माता पिता के संस्कारों को जीवन में पूरी तरह उतार स्वयं का और सानिध्य में आने वालों का जीवन परिवर्तित कर दिया है जिसने, ऐसी जैन दर्शन की विदुषी निर्मला जी कोठारी आज हमारे साथ पुणे शहर से जुड़ी है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात होगी, कर्म बलवान या पुरुषार्थ बलवान। कर्म और पुरुषार्थ को लेके हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आदरणीय निर्मला जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसे भी आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। निर्मला जी ने स्नातक की पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई बाल्यावस्था और बाल विकास विषय को लेकर की है। उन्होंने एमए प्राकृत विषय में किया है और अपनी पीएचडी जैन सिद्धांत और पुरुषार्थ के अंदर की है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय, पुणे यूनिवर्सिटी से 5-5 वर्ष डिप्लोमा कोर्स जैनोलॉजी और प्राकृत कोर्स का भी अध्ययन किया है। कोर्स कोई भी हो, उन्होंने सदा सर्वाधिक अंकों और विशेष योग्यता से ही सबको पूर्ण किया है, यानी हमेशा टॉपर्स ही रहे हैं। बात चाहे भगवत गीता की हो या पतंजलि योग शास्त्र, और जैन धर्म की हो या बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, सबका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया है। उनके अनेक शोध निबंध, रिसर्च पेपर्स, जैसे कि पुरुषार्थ का प्रथम साधन तप जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, जैन परंपरा में पुरुष शब्द की गवेषणा और जैन कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ जैसे कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्राणिक हीलिंग, प्रगट प्राणिक हीलिंग, मनोविज्ञान चिकित्सा, उच्चतम आत्म तत्व के साथ एकीकरण, क्रिया शक्ति, अर्हतिक योग, मन की शक्ति आदि अनेक कोर्स उन्होंने किए हैं और अपने जीवन में उन्होंने ये सब चीजों को अपनाया भी है। वे यहीं पर नहीं रुकी, पर पिछले 22 वर्षों से भी अधिक कह सकता हूं, निरंतर जैन आगमों के अध्यापन कार्य में जुटी है। पर्यूषण पर्व में व्याख्यान, स्वाध्याय, ध्यान आदि से सबको लाभान्वित करवाती है। ध्यान के विविध पहलुओं, जिनमें संवत्सरण ध्यान, 12 भावनाओं का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान आदि पर उनका विशेष रुझान एवं जोर रहा है। उन्होंने आचार्य उमास्वाति कृत तत्वार्थ सूत्र और आचार्य नेमी चंद्राचार्य कृत द्रव्य संग्रह पर विशेष अभ्यास और चिंतन किया है। हमेशा प्रभु के उपदेश द्वारा गंधर आचार्य परंपरा से प्राप्त जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाना, जिन धर्म जिनागम का प्रचार प्रसार करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। मैं ऐसी जैन दर्शन की विदुषी निर्मला जी को पूर्ण सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि वह आज अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। निर्मला जी, मैं स्वागत करता हूं आपका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने आपका अमूल्य समय निकाला। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक आपके इस विचार को हम पहुंचाएंगे। आज हम जैन कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ की बात करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन का प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जूम पर मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। नील भैया ने पता नहीं बहुत ज्यादा ही बड़ाई कर दी है। ठीक है, जो भी है भगवान का आशीर्वाद है। सबसे पहले तो जैन फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और महानुभावों को उनके इस महान कार्य के लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ तथा उनकी बहुत प्रशंसा भी करती हूँ। जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के इस महान कार्य में आज मुझे आमंत्रित करके मेरा योगदान देने का सौभाग्य मुझे दिया, मौका मुझे दिया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका यह कार्य दिन और रात बढ़ता रहे, आज आकाश की ऊंचाइयों को छुए,
यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करती हूँ। मानती हूँ कि विषय आज का थोड़ा गहन भी है, लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगी कि उसे बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखूं। लेकिन जैसे मैंने अभी नील भैया को बात करते वक्त बताया था कि ये इस विषय की सिर्फ भूमिका मात्र समझना, ना तो इस विषय का ये परिचय है, विषय की शुरुआत तो अभी बहुत दूर है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करके नमन करती हूँ। आज तक जिन जिन गुरुओं से, ज्ञानी जनों से मैंने आगम को समझा है, सीखा है, जाना है और कुछ समझने की कोशिश की है, उस सारे अनुभवों को, उस ज्ञान को बटोर कर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म बहुत प्राचीन और अनादि निधन धर्म है। जैन तत्वज्ञान की यह सुंदर माला कर्म सिद्धांत, आचार, अहिंसा, अनेकांत, सद्वाद, द्रव्य, तत्व, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, गणित, योग, ध्यान, वास्तु विज्ञान ऐसे रंग बिरंगी सुमनों से गूंथी गई है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे हमारे जैन आचार्यों ने छुआ नहीं होगा। यह विशाल तत्वज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि स्थान कर्म सिद्धांत को है। उसका एक अनन्य साधारण महत्व है। आगम में इस कर्म सिद्धांत का यह विवेचन इतना सूक्ष्म, इतना परिपूर्ण, विज्ञान निष्ठ है कि आपके बड़े बड़े मैनेजमेंट के गुरु भी उसके आगे हार मान लेंगे। इस विषय का जो ताना बाना है वो इतना सटीक और इतना परिष्कृत है कि अनादिकाल से चले आ रहे किसी भी तीर्थंकर को उसमें कुछ भी बदलाव करने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो इसमें मैं कुछ करूं इतनी तो मेरी योग्यता ही नहीं है। इस विशाल कर्म सिद्धांत के बारे में वर्णन करने के लिए हमारे महान आचार्यों ने एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाया, जिसे दिगंबर परंपरा के अनुसार कर्णान योग की शाखा माना जाता है। यानी कर्णान योग की शाखा में कर्म सिद्धांत से रिलेटेड सारे ग्रंथों का वहां पर उन्होंने ग्रंथों की रचना वहां पर की गई है, जो बहुत ही सुंदर वहां पर विवेचन है। एक तरफ आगम में कर्म सिद्धांत का इतना महत्व और दूसरी तरफ व्यवहार में हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जहां तक नजर जाती है हर कोई अपने छोटे से दुख के लिए बोलो या परेशानी के लिए बोलो या तकलीफ के लिए बोलो, या तो किसी के सर पर अपना वो बोझ डाल देता है या कर्म को जिम्मेदार मानता है। कर्म का बहाना देकर जिम्मेदारियों को टालना, कर्म का कारण देकर निरुद्यमी बनना, पुरुषार्थहीन बनकर अपने नियतिवादी को बहुत बढ़ावा देना, ऐसी सारी मनोवृत्तियां हमारे आसपास हम देखते हैं। पर वास्तविकता में अत्यंत विज्ञान निष्ठ और अनेकांत रूप सुंदर तत्वज्ञान से मंडित यह जैन धर्म ना तो नियतिवादी है ना कर्मवादी है, ये पूर्ण रूप से पुरुषार्थवादी है। जैन कर्म सिद्धांत के बारे में मैं क्या कहूं, इसकी गूढ़ता, गहनता और सत्यता एक ऐसा विशाल महासागर है कि जिसका न छोर दिखता है, न अंत, न तल। हम सब जैनी है। बचपन से ही हम हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों से सुनते आए कि देखो किसी जीव को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना, किसी का मन नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, इससे कर्म बनते हैं, जैसे कर्म बनते हैं वैसे भोगना पड़ता है।
किया है तो भोगना ही पड़ेगा, प्रतिक्षण हम कर्म बांधते भी है और हम भोगते भी है, वगैरह वगैरह। पर अब मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर हमारे कर्म के बांधने में और हमारे कर्म के उदय आने का आकर फल देने में अगर एक समय का भी फासला नहीं है, तो आज तक जो इतने अनंतानंत जीव मोक्ष गए तो उन्होंने ऐसा किया तो क्या किया। और एक दूसरा प्रश्न, अगर हम सच में कर्म के इतने गुलाम हैं तो फिर पुरुषार्थ का महत्व क्या, उसका स्थान क्या और क्यों और कैसे। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जब कर्णान योग रूपी महासागर में डुबकी लगाई, स्वाध्याय मनन और चिंतन शुरू हुआ, तो सच बताती हूँ अली बाबा के खजाने की तरह ऐसे ऐसे दिलचस्प, ऐसे गहरे और इतने अद्वितीय गणितीय पद्धति से युक्त बड़े बड़े गहरे राज खुलने लगे कि केवल ज्ञान के उस केवल ज्ञान के आगे मेरा मस्तक बार बार श्रद्धा से झुकने लगा। इतना वो सब कुछ अद्भुत है। कर्म सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर कोई है तो वो है बंध, यानी बंधना। और इसके रूल्स बड़े पक्के कि प्रति समय हम जो भी विचार करते, भाव करते, भावना करते, परिणाम करते, उससे कर्माण वर्गणाएं कर्मरूप बनकर आत्मा में आती है, कर्म बनते हैं, अपने समय पर कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो फल देते हैं, फल देते हैं फिर उस रूप हमारे परिणाम होते हैं, फिर परिणाम होते तो फिर से कर्म बनते, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि कर्म के क्षेत्र में जैसे को तैसा वाला मामला है, ये एक इको है। या आई हेट यू बोलोगे तो जवाब में आई हेट यू ही आएगा, ये तय है। अब फिर से प्रश्न उठता है, क्या सचमुच इतनी पराधीनता है? और अगर मेरा सब कुछ कर्म ही तय करेगा तो कर्म नहीं हुए ईश्वर ही बन गया, सत्यता आखिर है तो है क्या? अब हम देखते हैं इस कर्म सिद्धांत में बंधप की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें। पहला परिणाम, दूसरा बंध और तीसरा उदय। इसमें पहली और तीसरी बात सत्य है, यानी प्रतिक्षण हम जो भी परिणाम करेंगे उससे हमारे साथ कर्म बंधेंगे ही, और बंधेंगे तो अपने समय पर उदय में आएंगे। 2 बातें तो हो गई, पर जो बीच वाली दूसरी बात है वो कथनचित सत्य है, यानी बंध से उदय। अब बंध के अनुरूप ही उदय हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि बंध में और उदय के बीच सत्ता की एक बहुत गहरी और बड़ी खाई है। अब फिर प्रश्न आया, ये सत्ता क्या है? हम सब जानते हैं कि अगर फिक्स डिपॉजिट में हमने रुपया रखा तो एक विशेष समय तक, समयावधि तक हम उसको निकाल नहीं सकते, यानी हमारा होकर भी हमारा नहीं होता। उसी प्रकार से कर्म को हमने बांधने के बाद एक विशिष्ट कालावधि तक कर्म आत्मा के साथ सुस्त, निष्क्रिय, बाधा रहित होकर पड़े रहते हैं, यानी सत्ता में है पर उदय में, उपयोग में या व्यवहार में नहीं है। और यही सत्ता हमारे लिए पुरुषार्थ का सुनहरा मौका है। अब हम जब स्कूल में थे तो परीक्षा जब होती थी तो एक प्रश्न हमारे प्रश्न पत्रिका में आता, सही चुनाव करो और रिक्त स्थानों को भरो। तो मैं हमेशा इस सत्ता को ना
फिल इन द ब्लैंक्स कहती हूँ, यानी चुनो और भरो। कैसे? इस भाव में जो कुछ मिला है अनुकूलता है हमें, इससे खूब धर्म करो, खूब पुण्य करो, खूब व्रत तप करके अपने लिए वो अत्यंत सुखदायी देवगति के दरवाजे खोल लो। खूब दान करो या दान की अनुमोदना करके कल्प वृक्षों से परिपूर्ण भोग भूमि को चुनो। खूब आरंभ, खूब परिग्रह, खूब पाप, खूब हिंसा, दुष्कर्म करके नरकों की यातना में अपने आप को झोंक दो, या खूब मायाचारी छल कपट करके तिर्यंच गति को अपने नाम कर लो। चुनो और भरो, चॉइस इज योर्स। और ये चुनाव या ये चुनाव जो है, ये ना तो नियति है, ना बंधन है, ना जोर है, ना जबरदस्ती है। इस चुनाव में जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और यही जैन धर्म का लोकतंत्र है, स्वावलंबन है, व्यक्ति स्वातंत्र है और पुरुषार्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें किसी का भी कोई भी काम नहीं है, यहाँ तक के भगवान का भी और तीर्थंकरों का भी, किसी का भी। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये सत्ता हमारे लिए पुरुषार्थ के अवसरों को देने वाली है। हम देख रहे कब से कि हमारा हर विचार, हर भाव भावना, परिणाम प्रतिक्षण कर्म के साथ हमको बांध रहा है। प्रतिक्षण हमारे साथ वो जुड़ रहा है और हम उसका फल भोग रहे हैं। लेकिन वही हमारा प्रति समय का विचार या परिणाम सत्ता में पड़े हुए इन कर्मों में भी बड़े बड़े बदलाव करता है। वो इन कर्मों की काल मर्यादा यानी ड्यूरेशन को घटा बढ़ा सकता है। वो इन कर्मों की तीव्रता को यानी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है, या बिल्कुल फल देने के बिल्कुल अब आ चुका है और उसी समय उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका संस्कार पूर्ण रूप से बदलकर नष्ट करके दशा और दिशा बदल सकता है। इतनी ताकत जो परिणामों में है, जो बंद भी करा सकती है, तो वो ये भी करा सकती है या करती ही है। जैसे मान लो कि कोई जीव नरक में बैठा है अभी, और उसके पूर्व के किए हुए किसी पुण्य कर्म का उदय इसी वक्त आना है, लेकिन अब वो जहां बैठा है वो जगह पुण्य के लिए योग्य नहीं है। वो ना तो वो क्षेत्र, ना द्रव्य, कुछ भी उसके काम का नहीं है। तो अब बिल्कुल उदय में आने के पहले समय में वो बदलकर पाप रूप होकर उदय में आके फल देगा। ये हर बार प्रति समय हम होते ही रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा हर विचार और हर कर्म परिणाम हमें कर्म से बांधता है। तो कर्म के सिद्धांत में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अकाट्य एक नियम है। कोई भी कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुरूप ही अपना फल देता है, और हर कर्म का अपना एक नो कर्म होता है। इसको थोड़ा समझे। जैसे पता नहीं हमने पूर्व में क्या पुण्य किया कि जिसके पुण्य के उदय से आज हमको ये मनुष्य भव मिला, आर्यखंड मिला, जैन धर्म, उत्तम शरीर, निरोगी शरीर, आर्थिक सुबत्तता, दीर्घायु, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण, जिनवानी का श्रवण, ये सब हमें द्रव्य रूप में आज प्राप्त हुआ है। उसके बाद
ऋषि मुनियों के ध्यान और ज्ञान की गंगा से और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण ऐसी ये भारत भूमि रूपी क्षेत्र हमें मिला है। चतुर्थ काल नहीं मिला, लेकिन धर्म प्रभावना से युक्त ये पंचम काल मिला है। और दान, दया, परोपकार, व्रत, तप, नियम, संयम करने के योग्य भाव हमें मिले। अब इतना सुंदर सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। कभी बैठकर सोचना कि ऐसा हमने क्या पुण्य किया कि इतना अनादिकाल के भ्रमण के बाद ये इतना सब कुछ बटोर कर आज हमारे पास आया है, सब कुछ समेट कर आज हमें मिला है। तो ये तो मानो कि जैसे एक चिंतामणि रत्न के समान है। अब इतना सुंदर सब मिलने के बाद अगर हमने इसे यूं ही गवा दिया तो वो तो हाथ में आए हुए चिंतामणि रत्न को खोने के समान होगा। और अगर खो दिया तो पता नहीं कब मिलेगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि बहुत मुश्किल से जैसे हम सब कहते भी, हमारे कहने में बार बार आता भी है कि 84 लाख योनियों में घूमे, यहाँ गए वहां गए फिर आए, हम बार बार ये बोलते भी रहते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हमें ये सब मिला है। तो ये सब मिलने के बाद अगर हमने इसको सही दिशा में नहीं लगाया तो ये तो व्यर्थ ही चला जाएगा। माना कि जन्म कहाँ हो, हमारे माँ बाप कौन हो, कौन सी जाति मिलेगी, किस स्कूल में हम जन्म लेंगे, हमारी बुद्धि, धन, संपदा, सुंदरता, ऐश्वर्य, ये सब में नियति की प्रधानता है। ये तो तय है, इसमें कोई विषय ही नहीं है। परंतु हर विषय में नियति नहीं चलती। जैसे मैंने बोला कि द्रव्य क्षेत्र का चुनाव नियति नहीं है, ये हम पर है कि हम क्या चुनते हैं। जो हमें मिलना था वो तो मिल चुका है। अब हर घड़ी हम हमारे लिए क्या चुनते हैं, उसी रूप कर्म भी उदय में आएंगे। जैसे मान लो आज शनिवार है, टीवी पर कोई खास प्रोग्राम आने वाला होगा या आ रहा होगा जो हमें देखना था, लेकिन आज हम सब ने तय किया कि नहीं, आज हम 8:30 से 9:30 जितना भी समय है हम एक विषय को सुनने के लिए बैठेंगे। हम कुछ स्वाध्याय के रूप में जानेंगे, बैठेंगे। स्वाध्याय ही, ये स्वाध्याय ही है एक प्रकार का, हम वो सुनेंगे। तो हमने क्या किया, टीवी के सामने वाला क्षेत्र बदलकर स्वाध्याय के अनुरूप वाला क्षेत्र चुना। हमने उस काल को बदलकर हम इस काल में आ गए, यहाँ आ गए 8:30 से 9:30 तक। और सुबह से लेके या जब से ये सुना तब से लेके, या मेरे लिए मैं कहूँ तो जब से मुझे बताया कि मुझे इस दिन इस विषय पर बोलना है, तो बैक ऑफ माइंड में कंटिन्यूअसली वो विचार चलने लगे, वो विषय आने लगा। उसका मतलब कैसे बताना है, मैं कैसे इसको डाइल्यूट करूँ, कितने आसान शब्दों में कहूँ, सब कुछ शुरू हो गया। तो यानी मेरा द्रव्य, शरीर रूपी द्रव्य, मेरा मन रूपी द्रव्य उसी रूप काम करने लगा। जब जब वो विचार करने लगी, ऐसे ही भाव आने लगे। ऐसे ही आज हमारे भाव भी बदल गए। तो हमने 1 घंटे के लिए हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल दिया। अब इस समय अगर हमारे कोई और कर्म उदय में आने वाले होंगे, क्रोध के बोलो, मान के बोलो, या कोई और भी, तो अब वो उस रूप उदय में नहीं आएंगे, क्योंकि वैसा द्रव्य क्षेत्र ही उसको नहीं मिला है। तो अब वो परिवर्तित होकर, संक्रमित होकर अन्य रूप में जाकर उदय में आएंगे, फल देंगे। फिर भी हम यहाँ फल भोगेंगे नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पर है। हमारा मन वचन बोलो, कुछ भी बोलो, हमने सब यहाँ लगा दिया है।
हम कानों से सुन रहे, एकाग्रता, हमारा उपयोग अभी इधर लगा हुआ, तो हमने उस कर्म का आना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, वो आया क्या और वो गया क्या। इसी प्रकार से एक और शब्द मैंने यूज किया था कि हर कर्म का एक नो कर्म होता है। जैसे मान लो कल संडे और हमने कल दाल बाटी बनाई। अब हम तो जैन मारवाड़ी लोग हैं, खूब घी डाल डाल के खाएंगे दाल बाटी को। तो दाल बाटी में खूब घी डालकर खाया तो इतनी सुस्ती चढ़ी कि जहां हम दोपहर की नींद मान लो 15 मिनट आधा घंटा लेते थे, वहां 2 घंटे सो गए। यानी प्रगाढ़ निद्रा आने के लिए हमारा गरिष्ठ भोजन नो कर्म बन गया। ऐसे हर कर्म का नो कर्म होता है, और उस नो कर्म के बिना और उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना कोई भी कर्म उदय में आ ही नहीं सकता। ये नियम है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे 148 कर्मों के प्रकृतियों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उठा के हमें मंदिर ले जाएगा, या ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उठा के किसी को मदिरालय में ले जाएगा। ये तो उस जीव का पुरुषार्थ है, ये उस जीव का चुनाव है कि उसे क्या चुनना है। और यही योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नो कर्म का चुनाव हमारे सत्ता में बैठे हुए इतने गाढ़े कर्मों को भी पिघलाकर कमजोर कर सकता है, उसकी गठाने खोल सकता है, उसको ढीला कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और यही हमारे ये जो स्वातंत्र दिया है हमें कि क्या चुने, ये स्वतंत्रता हमारी अबाधित है, इसे कोई छीन नहीं सकता हमसे। और एक चीज हमें ये भी नहीं भूलना है कि हम जिस नियति की चर्चा बार बार करते हैं, जिस नियति को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, या जिस नियति को उंगली उस पर रखकर कई बार हम पुरुषार्थ से दूर चले जाते हैं या हाथ झटक देते हैं, आखिर वो नियति भी मेरे ही द्वारा पूर्व भाव में किया हुआ पुरुषार्थ ही है। यानी मेरा ही पूर्व जन्म का पुरुषार्थ इस भाव में मेरी नियति बनी है। तो अब मुझे मेरे लिए अगले भाव में क्या चाहिए, स्वर्ग या नर्क, सुख या दुख, अमीरी या गरीबी, सधनता या निर्धनता, सुंदरता या कुरूपता, ये चुनने का ये वक्त है। और ये चुनाव मेरा स्वातंत्र्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें कर्म सिद्धांत के विषय में कि हम बार बार ये अभी सुन रहे कि प्रति समय का हमारा विचार, हमारा परिणाम, हमारे भाव कर्मण वर्गणाओं को लाता है, कर्म रूप बनाकर आत्मा के साथ जोड़ता। यानी ये तो तय हो गया कि कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मुझसे पर वस्तु है, मुझसे भिन्न है, जिसे मैं ही ला रही हूं। यानी ये कृत्रिम है, मैनमेड है, पर्याय है, मैं इसकी निर्माता हूं और ये मेरी कृति है। तो जब मैं निर्माता हूं तो स्वामी मैं बनूंगी या वो? मैं उसकी गुलाम कैसे बन सकती हूँ? क्योंकि उसे बनाने वाली मैं हूं, उसे मैंने ही अपने मन वचन काया के योग से लाया है, और मैंने ही अपने राग द्वेष रूपी कषायों के कारण मेरे आत्मा में बिठाया है। तो अगर लाया मैंने, बिठाया मैंने, तो उसको दूर भी मैं ही करूंगी, या यूं कहिए कि उसको दूर भी मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं।
कोई नहीं, कोई भगवान या कोई ईश्वर हमारे अंदर से हमारे कर्मों को निकालकर हमें उससे मुक्ति नहीं दिला सकता। और एक चीज उसमें मैंने बोली कि कर्म जो कृत्रिम में बाहर से आ रहे वो एक पर्याय है, ये एक आगम की टर्म है। पर्याय या एक समय के लिए ही होती है, यानी उसका नष्ट होना बिल्कुल तय है, वो नष्ट होके ही रहेगी। तो फिर अब मुझे डर किस बात का है? चलो मैंने बांध भी लिया, चलो मैं अपने आप को उससे बंदी मैंने बना भी लिया, फिर भी ये नष्ट तो होने ही वाले हैं, ये विश्वास मेरे पुरुषार्थ का आधार है। हाँ, ये भी सच है कि कर्म की जो 10 अवस्थाएं आगम में वर्णन की है, उसमें से निधत्ती और निकाचित जैसी 2 अवस्थाएं है कि जहां बनने के बाद कर्म हमको भोगना ही पड़ता है, वहां थोड़ा कंपल्शन है। पर वहां भी उसको भी एक दिगंबर संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य आचार्य वीर सेन महाराज जी, जिन्होंने कहा कि एकमात्र देव दर्शन करने से भी हमारे निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों के बंधन ढीले होने लगते हैं, छूटने लगते हैं। तो हमारे पास हर चीज का उपाय मौजूद है। अब आप कहोगे कि आपकी सारी चर्चा सुनकर तो ऐसे लग रहा है कि आप तो कर्मों को बड़ा ही कम आंक रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कर्मों को कम नहीं आंक रही हूं। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कर्म बहुत शक्तिशाली है, कर्म बहुत प्रबल है, बहुत भयंकर है। रातों रात तक तो तास पलटने की शक्ति कर्मों में है। अगर उदय में आ जाए तो राजा को रंक बना सकते हैं, और अगर ऐसे भयंकर वाले पाप कर्म उदय में आ जाए तो सारा कुछ तहस नहस करके सब कुछ बर्बाद करने की ताकत कर्मों में है। ये बिल्कुल सत्य है। पर फिर भी माना कि मैंने अपनी अज्ञानता से, अपने मोह से, अपने मिथ्यात्व से, अपने राग द्वेष से अनादिकाल से चाहे जितने और चाहे जैसे कर्म क्यों न बांधे हो, ऐसा कोई कर्म नहीं है या ऐसे किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि जो मेरे आत्मा के ज्ञान को या दर्शन को या चैतन्य को पूरी तरह से नष्ट कर सके, या पूरी तरह से आत्मा को जड़ पुद्गल बना सके, या पूरी तरह से मुझे अजीव बना सके। ये ताकत किसी भी कर्म में नहीं है। हाँ, कर्म मेरे आत्मा के गुणों को ढक सकता है, उस पर आवरण डाल सकता है, कुछ समय के लिए मुझे अपने आत्मा से परिचय से वंचित रख सकता है, मेरे श्रद्धा को विपरीत कर सकता है, मेरे लिए, मेरे अच्छे कामों के लिए बहुत सारी बाधाएं खड़ी कर सकता है, बहुत रुकावटें डाल सकता है, बहुत मलिनता ला सकता है, दुख की सामग्री भी मेरे लिए इकट्ठा कर सकता है। पर कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे आके दुखी बना सके। मैंने दुखी होना या नहीं होना ये मुझ पर है। चाहे कितनी भी सामग्री क्यों ना आ जाए मेरे पास, दुख की, असाता की, बीमारियों की, संकटों की, परेशानियों की, लेकिन मैंने परेशान होना, मैंने दुखी होना ये कोई कर्म का कर्म में, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ है, तो वो मुझे क्या दुखी बनाएंगे। किसी भी कर्म में मेरी मुक्ति को जाने की शक्ति को छीनने की ताकत ही किसी कर्म में नहीं है। ये दृढ़ विश्वास जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन सही दिशा में यानी मुक्ति की प्राप्ति की उस राह में, उस स्वतंत्रता में मेरी उपादान शक्ति
सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये विश्वास अगर आ जाए तो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर मैं मुक्त नहीं हुई हूं तो कमी मेरे पुरुषार्थ की है, इसमें कोई शंका नहीं। किसी और का यहाँ कोई काम ही नहीं। मेरे ही द्वारा कोई पुरुषार्थ हुआ ही नहीं ऐसे कि मैं मोक्ष को जाऊं। आपको पता है, मेरे गुरुवर को किसी ने पूछा, आचार्य श्री को, आचार्य श्री बताइए तो जरा धर्म किसे कहते हैं? बोले बहुत आसान। बोले कैसे? बोले अनादिकाल से लेकर आज तक हमने जो किया वो अधर्म, सुनना, और अनादिकाल से हमने आज तक जो नहीं किया वो धर्म। क्योंकि अगर हमने सही धर्म किया होता तो अब तक हम सिद्ध शिला पर जाकर बैठ चुके हो। इसका मतलब नहीं बैठे हैं तो मैंने सही पुरुषार्थ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ने वाले या जैसे वोकल साइंस में रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको अगर किसी ने पढ़ा है, सीक्रेट को जो पढ़ने वाले वो जानते हैं कि वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल चलता है। कहते हैं ब्रह्मांड में सारे है, आप तो बस अल्लाह दिन का दिया है, बस घिसो और मांगो और मिलेगा। हर इंसान दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार करता है। हर विचार की एक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक उसका मूर्त रूप होता है। और हमारे आसपास का सारा संसार हमारे उसी परिणामों का या उन्हीं विचारों का मूर्त रूप है। जैन धर्म ने भावनाओं को भवनाशिनी माना है। जैन धर्म में भी कुछ अबाधित अकाट्य नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी द्रव्य, वस्तु या पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है, बस उसकी अवस्थाओं में स्थित्यंतर परावर्तन होते रहते हैं। नष्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो मेरा विचार है या ये जो मेरी भावना है, ये पुद्गल द्रव्य है और मेरा है, मेरे द्वारा किया गया है और द्रव्य है, तो ये कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकता। ये विचार, ये भावना भी इसी ब्रह्मांड में, इसी हम जैसे जैन धर्म में आगम में कहते इसी लोकाकाश में वो स्थिर है, स्थित है, कहीं नहीं गई। तो अब अगर मुक्ति को प्राप्त करने की मेरी इच्छा, मेरी भावना जितनी उत्कट होगी, जितनी प्रबल होगी, जितनी उत्कृष्ट होगी, वो उतनी ही उत्कृष्टता से पलटकर मेरे पास आएगी। और सिर्फ आएगी नहीं, उस भावना के अनुरूप पूरा रोड मैप तैयार करके वैसे ही द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और उस रूप पुरुषार्थ करने की मेरी शक्ति का उद्घाटन भी करेगी। और मेरी है तो मेरे ही पास आएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। और एक बात कि अब जैसे मेरे विचार यहाँ पर है इसी लोकाकाश में, तो अनादिकाल से आज तक जितने भी अरिहंत हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी हमारे ऋषि मुनि आचार्य हुए, उनके द्वारा, उनके ज्ञान, ध्यान, चिंतन, मनन के द्वारा जो भी कुछ विचार या भावनाएं, जो कुछ यहाँ पर छोड़े गए या डाले गए या भेजे गए, वो भी यहीं इसी लोकाकाश में है, कहीं नहीं गए हैं। तो जब मैं भी उसी रूप भावना करूंगी, परिणाम करूंगी, चिंतन करूंगी, वैसे ही मंत्र जाप ध्यान धारणा करूंगी, तो मेरी भावनाएं उनकी भावनाओं से जाकर टकराएगी, एक घर्षण होगा, एक एनर्जी तैयार होगी जो पलटकर मेरे पास आएगी। और ये आई हुई एनर्जी मेरे आत्मा में जो कर्म बंधे हैं इनको ढीला करेगी, इनकी गठानों को खोलेगी, मेरे पाप कर्मों को कम करेगी, मेरे पुण्य को बढ़ाएगी। और यही उपायों से हम उस मोक्ष मार्ग पर
धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे। और इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये स्वीकारना है कि हम बंधन में हैं, क्योंकि स्वीकारेंगे तभी मुक्ति का प्रयास भी करेंगे। दूसरा कि हम बंधन में हैं क्योंकि हमने बंध की प्रक्रिया को जाना ही नहीं है, इसका ज्ञान ही हमें नहीं। तीसरा, हमारे हर समय के विचार और भावना और परिणामों के प्रति हमको बहुत सजग होना पड़ेगा। चौथा, प्रति समय हमें शुभ भाव, शुभ संकल्प, शुभ विचार, शुभ कार्य ये सब करने का प्रयास करना पड़ेगा। आगे की बात, आज जो हमें पूर्व जन्म में किए पुण्य से अनुकूलताएं मिली है, इसको बहुत सही दिशा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे हमारे पास आने वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या जो भी कुछ है, इनके साथ हमको तालमेल बिठाकर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैडम आपने बोल तो दिया, पर यहाँ पर इस वर्तमान समय में जहां पर इतनी व्यग्रता है, इतनी व्यस्तता है, आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी बोलते ना कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इतनी जद्दोजहद जहां पर कर रहा है, क्या वहां पर ये है इम्पॉसिबल? मैं भी कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मेरे क्लास में ना कई बार बहुत मतलब हंसी मजाक के इसमें मैं कहती हूँ कि आपको पता है क्या, संसार में रहना और संसार करना सबसे ज्यादा कठिन काम है। सबसे इजी तो है मोक्ष में जाना। कैसे? कुछ नहीं, पद्मासन लगा लो, एक हाथ पर दूसरा हाथ रख लो, नेत्रों को अर्धोन्मीलित बना लो, जो हो रहा है उसे देखो और जानो, बस। कर्मों को कुछ मिलेगा नहीं तो अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे। बहुत आसान है, आसान। बल्कि हमारे जैसे संसारी जीवों के लिए सबसे कठिन यही है। एक बार संसार करना बड़ा आसान है। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे गुरुवर हमेशा मुझे ना ऐसे बहुत अच्छी अच्छी लाइन सुनाते हैं कि जिसमें बहुत उपदेश भी भरा होता है, और उन छोटे छोटे लाइन से ना एक दिशा मिल जाती है। लाइन आपको सुनाती हूँ। मेरे गुरुवर कहते हैं कि नाव पानी में है तो कोई बात नहीं, नाव में पानी है तो बड़ा खतरा है। तुम संसार में हो कोई बात नहीं, तुम में संसार है तो बड़ा खतरा है। तो हमें हमारे अंदर के उस संसार को, मोह को, राग को, द्वेष को निकालकर बाहर फेंकना है। कितना आसान तरीका है। क्योंकि चाहे हम संसार में रहो या चाहे हम मुक्त बन जाओ, आखिर रहना हमको इसी लोकाकाश में यानी इसी संसार में है। संसार से बाहर तो हमको जाना ही नहीं है। तो आप संसार में रहो, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, आप में संसार नहीं होना चाहिए। और एक उपाय गुरुवर बताते हैं कि जैसे वहां पर मैंने बोला कि हर व्यक्ति वस्तु के साथ हमको तालमेल बिठाना है, एडजस्ट करना है। वैसे दिखता उतना आसान नहीं है, हमारे अहम को बड़ी ठेस पहुंचती है इससे। इसका उपाय मैं बोली कैसे होगा गुरुवर? तो क्या कहते हैं, अब सुनना जरा इसको ध्यान से। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ही लिखा है और आगे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने भी लिखा है। ही से भी की ओर बढ़े सभी हम लोग, ही से भी की ओर बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो तो बने विश्व शांति का योग। यानी जब हम मेरा ही सही है वाली जिद छोड़ेंगे और तेरा भी सही है वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तब 6 के आगे 3 यानी मैत्री वाला फॉर्मूला अपने आप बन जाए। और फिर मेरे दुनिया में हो, मेरे आत्मा में हो, मेरे घर में हो, मेरे समाज में या मेरी जगत में शांति तो आनी ही आनी है। बड़ा आसान है।
ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि जो बहुत मुश्किल है। तो अब हम तो सारे सब जैनी लोग, बनिए लोग, घाटे का सौदा तो हम करते ही नहीं, जहाँ फायदा हो ऐसी ही बात करते हो। तो जैसे कि हम सब तो तीर्थंकरों की, जैसे बोलते हैं ना कि भाषा हमारी व्यवहार की भाषा में कि हम उनकी संतान है, संतान तो नहीं, हम उन्हीं के वंशज है। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, आर्थिक दृष्टया बहुत सधन थे, संपन्नता थी, सब कुछ था। हमने उनसे विरासत में बहुत कुछ पाया है और उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। उन्हीं के बताए हुए इस मार्ग पर चलते हुए हमको ये छोटे छोटे नियम, संयम, व्रत, समता, सजगता, सावधानता लानी है, तब जाके ये सम्यक पुरुषार्थ बनेगा। पुरुषार्थ क्या सिर्फ मोक्ष का ही नहीं है, पुरुषार्थ तो हम अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, हम काम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ भी हर जैनी अपने दैनंदिन जीवन में पूजा पाठ दान सब कुछ करते ही रहता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने मेरे थीसिस में भी लिखा है कि आर्थिक संपन्नता सुबत्तता जरूर लाती है, लेकिन ये सुबत्तता हम में उन्मत्तता न लाए, इसलिए धर्म का हाथ और धर्म का साथ बहुत जरूरी है। और उसके लिए सही धर्म, सही दिशा चुनना बहुत आवश्यक है। मैं कुछ 3 चीजें आपको बताऊंगी जो इसका एक उपाय बोलो या इसको करने के लिए आसान तरीका बोलो, जो भी हो, कि हमें हर आधे घंटे बाद एक 5 मिनट का पॉज लेना है और सोचना है बैठकर कि आप पिछले आधे घंटे से मैंने क्या सोचा, मैंने क्या विचार किया, क्या भावनाएं थी जो चल रही थी। पन्ना लो, लिखो। तुरंत एक छोटा सा प्रतिक्रमण करो, क्षमा मांग लो, आगे चलो। ऐसे करने से रात को बैठकर जब हम उसको चेक करेंगे ना, पता चलेंगे अनवांटेड थॉट्स इतने हैं कि आवश्यक वालों को तो जगह ही नहीं बची है। जब हम ये करने लगेंगे ना तो उन अनावश्यक चीजों से हम बचने लगेंगे, अशुभ भाव अशुभ विचार अपने आप घटने लगेंगे और शुभ विचार और शुभ जो भावनाएं हैं वो अपने आप बढ़ने लगेगी। दूसरा, कोई अभी आ जाए हमारे पास और बोल दे कि कल इसी समय आपको बस आपका अंत होने वाला है, एक ही दिन बचा है, तब ना हमको व्यग्रता दिखेगी, पैसे कमाने की कोई बात याद नहीं आएगी, ना हमें रोटी कपड़ा मकान सताएगा, हमें तो बस हम दिखेंगे। तब हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करेंगे या ऐसा क्या प्लान करेंगे कि वो एक दिन हमारी पूरी जिंदगी पर भारी हो जाए और हमारा जीवन सार्थक बना। और तीसरी बात, मान लो हमें किसी ने विदेश क्षेत्र में जाने का वीजा लाकर दिया और बोले कि चलो हर 3 महीने बाद अपने को सिमंदर स्वामी के पास जाना है और वहां जाकर अपने कर्मों की बैलेंस शीट बताना है उनको, क्या लेखा जोखा सब कुछ उनको दिखाना है। तो क्या वो हमारी बैलेंस शीट तैयार है? क्या उसे दिखाने के लिए हम रेडी है? इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ और अपने सारे कथन को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। जी, थैंक यू सो मच निर्मला जी। आपने विभिन्न पहलुओं को आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया और बहुत ही चिंतनीय टॉक था, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर हम चिंतन करें तो हमें समय भी कम पड़े, क्योंकि जैसे एक बात के ऊपर चिंतन शुरू करें आपकी दूसरी बात आ जाती है। बहुत ही इंफॉर्मेशन से भी भरा हुआ ये टॉक सेशन था। हमारे साथ काफी व्यूअर्स जुड़े हैं भारत भर से और विदेश से भी, तो मैं ये सेशन थोड़ी देर ओपन भी रखना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमने वेबिनार को मीटिंग फॉर्मेट में किया है, रीजन ये है कि सब लोग आसानी से एक में के साथ जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वैसा थोड़ा एक्सपीरियंस आए और आप इजीली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो आप सबसे hand पहले तो raise ये कर- 1 मिनट पूछूंगी कि क्या ये मेरा कथन बहुत हेवी तो नहीं लगा सबको? कैसे लगा पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं मैंने नहीं बहुत बहुत कोशिश की है कि मैं उसको डाइल्यूट करूं, और किया भी है, पर मैं नहीं जानती कि आप सब उसको मतलब कैसे मतलब लगा है आप सबको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेशन रहा। तो ही तो हम लोग स्टार्ट से एंड तक सब जुड़े हैं, जितने भी है वो थैंक यू। जुड़े हैं क्योंकि आपने पकड़ के रखा है सबको। ओ सो यस यस यस। सो अनिल सर का प्रश्न है कुछ। अनिल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम, जय मेरा प्रश्न जिनेन्द्र। ये, मैडम जय जिनेन्द्र, जय आपको जिनेन्द्र। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कर्म अकेले के इंडिविजुअल होते हैं या कर्म संयुक्त भी हो सकते हैं? मतलब इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति का? हाँ, हर व्यक्ति का जो कर्म होता है वो हम्म। इंडिविजुअल होते हैं या कोई कर्म संयुक्त भी हो सकते हैं? हाँ, तो जैन धर्म के नियमों के अनुसार जैसे उसके अनुसार हर जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था, व्यक्ति स्वतंत्रता। यहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्र माना है। हमारा कर्म हमारा है, वो हमने ही किया है और हमारे ही पास आएगा, हमें ही भोगना है। लेकिन जैसे हम अभी सब संसार में हैं, व्यवहार में हैं, और हम सब एक दूसरे के रिश्ते नाते, जैसे वाइफ है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो जब हम एक साथ आते हैं तो हम जैसे उसके बाद मैंने एक शब्द और यूज किया था कि हर एक कर्म को उदय में आने के लिए वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। तो हम जब सब एक साथ आते हैं तो हम सबका पुण्य का और पाप का भी एक दूसरे पर असर होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं। आप लोग आने से पहले मैंने नील जी के साथ चर्चा की थी कि जैन धर्म में 5 समवायों की चर्चा आती है, जहां पर स्वभाव, काल, नियति, निमित्त, पुरुषार्थ, ये सब का विचार किया जाता है। तो ये हम एक दूसरे के लिए निमित्त बन जाते हैं। कभी कभी किसी का पुण्य हमें बचा भी लेता है, यानी हम हमारे लिए बहुत काम भी कर जाता है, और कभी कभी किसी का पाप हमारे लिए दुखदाई भी होता है। लेकिन आप ये मत समझ के बैठ जाना कि हम किसी दूसरे का कर्म भोगेंगे या हमारा किया कोई और भोगेगा। नहीं, इस प्रांत में हम बिल्कुल स्वतंत्र है, चाहे फिर वो तीर्थंकर क्यों ना हो। उन्हें भी अपने पूरे कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अनिल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारा अभी पिछला कोरोना काल चला, जिसके अंदर पूरे विश्व ने कुछ भुगता, तो वो किसका कर्म था? हम वो सबका। तो सब लोगों ने साथ में भुगता हुआ है ना। हाँ, क्योंकि सामूहिक कर्म भी बहुत होते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, ये हमारे सब मतलब जेंट्स लोगों का, खास करके क्रिकेट बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो जब ये चलते हैं, क्रिकेट चलते हैं, और खास करके जब इंडिया पाकिस्तान की मैच चलती है, तब हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उनके हार जीत में अपनी हार जीत मान लेते हैं। सामने वाले को गालियां देने तक या बद्दुआ देने तक भी हम पहुंच जाते हैं। चाहे किसी पिक्चर को देखते वक्त बोलो, या पूरे पहले जमाने में जैसे दो प्राणियों की क्या जैसे लगाते थे, जिसको मराठी में झुंड बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रेस लगाना, या उनको आपस में भिड़ाना, और हजारों लाखों लोग उनको देखने के लिए खड़े रहते थे। तो जब ये ऐसे काम होते हैं कि जहां पर लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब वो सामूहिक पाप एक साथ किया जाता है। जैसे सामूहिक पुण्य भी किया जाता है, तो सामूहिक पाप भी किया जाता है, और सामूहिक पाप का फल हमेशा सामूहिक ही मिलता है। तो ये हम सबने पता नहीं कहाँ कैसे किया होगा सामूहिक, कि जिसका फल पूरी दुनिया को भोगना पड़ा। लेकिन किसी को कम, किसी को ज्यादा, ये उसके अपने कर्मों के अनुसार उसे फल भोगना पड़ा। किसी ने बहुत ज्यादा खोया, किसी ने प्राण ही गवा दिए, किसी ने बहुत शॉर्ट में अपना वो कर लिया। तो ये हर एक का अपना अपना कर्म है। लेकिन हमने सामूहिक किया है तो सामूहिक ही भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे सामूहिक पुण्य भी, हम पर्यूषण में जो काम करते हैं, या प्रवचन होता है, या जो सामूहिक बड़े बड़े उत्सव होते हैं, या प्राण प्रतिष्ठाएं होती है, पंच कल्याणक आदि होते हैं, तो इनमें जो किया जाता है ये सामूहिक पुण्य, इसका फल भी हमको सामूहिक ही मिलेगा। लेकिन मिलेगा हर व्यक्ति को अपने
भावों के अनुसार, अपने परिणामों के अनुसार, अपनी कितना वो इन्वॉल्व है उसमें, उस रूप उससे उसे उसका फल मिलेगा। जी जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही दोनों प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छे दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी, मैं आगे के प्रश्न लूं उसके पहले हमारे साथ जितने व्यूअर्स जुड़े हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जैन टॉक्स का आज 142वां सेशन है और जैन टॉक्स के माध्यम से करीबन 170 से भी अधिक स्पीकर्स, वक्ता, विद्वान देश और विदेश से इस मंच के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने जैन धर्म को लेके अलग अलग विषयों को यहाँ प्रस्तुत किया है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट विषय यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और काफी व्यूअर्स ने काफी इंसाइट्स लिए हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी जैन फाउंडेशन ग्रुप में अगर ना जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैन फाउंडेशन जैन एजुकेशन को लेके हमारे अंदर जो भी वैल्यूज बताए हुए हैं वो सबको लेके कंटिन्यूस उसकी सीरीज चलते रहती है। मीन्स आप अगर जैन फाउंडेशन का कैलेंडर भी चेक करोगे तो मंडे से लेके सैटरडे आपको हर दिन कोई ना कोई कोर्स मिलेगा आपके इंटरेस्ट का। ये मेरा मीन्स आपसे कहना है, आप चेक कर सकते हैं। किसी को संगीत में इंटरेस्ट है तो उसके कोर्स है, किसी को लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो उसके कोर्स है, किसी को द्रव्यानुयोग में इंटरेस्ट है तो उसके कोर्स है, किसी को आहार के अंदर इंटरेस्ट है तो जैन आहार और आयुर्वेद उसके ऊपर भी कोर्स है। तो आप ये चेक कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को लेके भी ऐसे कई ग्रंथों का स्वाध्याय इस मंच के माध्यम से होता है। फिलहाल हर मंडे को 8:30 बजे अध्यात्म उपनिषद नाम का ग्रंथ चल रहा है। अगर किसी को अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो आप ये भी जोड़ सकते हो। बहुत ही सुंदर ये कोर्सेज चल रहे हैं और देश विदेश से विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग। सो आपको चैट बॉक्स के अंदर जैन फाउंडेशन का नंबर भी आया रहेगा, तो अगर आप ग्रुप में नहीं है तो उस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं जिससे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न लेना चाहेंगे। जशवंत भाई शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कहा जाता है कि भगवान के समोसरण में जो जाता है उसको 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 पास्ट, 1 वर्तमान और 3 फ्यूचर के। तो यानी 3 फ्यूचर के तो फिक्स ही हो गए ना? नहीं, परिवर्तन इस प्रश्न पर हमारी बहुत चर्चा अभी हुई थी। अगर आपने इसको फिक्स मान लिया तो ये नियति बन जाएगी। हमारे यहाँ नियति को बढ़ावा नहीं दिया जाता, हम पुरुषार्थवादी लोग हैं। दूसरी बात, हम मतलब हमारे यहाँ पर अब ये टर्म आपने कितना सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने अभी एक शब्द यूज किया था, पर्याय। हर द्रव्य की एक पर्याय होती है। द्रव्य यानी जैन धर्म के अनुसार जो 6 द्रव्य माने गए उसमें गुण और पर्याय दोनों होते हैं। पर्याय जो होती है वो एक समय के लिए ही होती है और गुणों का जो परिणामन है उसे पर्याय कहा जाता है। तो गुणों में कितने ही प्रकार की पर्याय उत्पन्न करने की शक्ति है। केवल ज्ञान कभी भी आदि और अंत जानता ही नहीं है, क्योंकि आदि और अंत होता ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने अनादि अनंत माना है, यानी ना तो आदि ना तो अंत। तो जब आदि ही नहीं है और अंत ही नहीं है तो आगे की भवों को जानने का विषय नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो ये भव मिलेगा, लेकिन वो जीव क्या पुरुषार्थ करेगा ये उस पर डिपेंड है। मैंने अभी बोला कि हर गुण की एक अनंत पर्याय होती है। वो जीव क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव देगा, क्या नो कर्म देगा, क्या पुरुषार्थ करेगा, उस रूप उसकी अगली पर्याय तय होगी। और ये निश्चित नहीं है, ये हम तय करेंगे, केवल ज्ञान तय नहीं करेगा। केवल ज्ञान में तो वो दिखेगा जो मैं करूंगी कि हाँ ये जीव ये करेगा। लेकिन ये मानना, इसको क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं, जो जैन धर्म को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हमने क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानी है। क्रमबद्ध पर्याय नियतिवाद को बढ़ावा देगी, लेकिन क्रम नियमित पर्याय होती है जो एक के बाद एक पर्याय आती, और वो एक के बाद एक आने वाली पर्याय कौन सी होगी ये जीव का पुरुषार्थ तय करेगा। नहीं, बात ये, अगर मैं कोई पुरुषार्थ करके, जैसे मान लीजिए कि मैं समोसरण में गया, मेरी अगला भाव नरक में है, नरक गति, तो क्या मैं पुरुषार्थ करके बदली कर सकता हूँ क्या? हाँ, अगर आपकी आयु नहीं बंदी है ना तो आप बिल्कुल पुरुषार्थ कर सकते हो, क्योंकि आपने देख लिया। तो केवली के समोसरण में जो दिखा वो
व्यर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा। वो क्योंकि आपने देखा है, केवली ने उपदेश नहीं दिया है, केवली की वाणी नहीं है जो वो व्यर्थ होने वाला वो जाएगी। निश्चित रूप से देखा गया ना केवल ज्ञान में तो। नहीं, क्योंकि ये चर्चा हमने ना, हमारे जो गुरु है नियम सागर जी, उनसे भी मैंने ही ये प्रश्न उनको पूछा था, मुझे भी यही शंका थी, तो वो उन्होंने यही जवाब मुझे दिया था कि बोले हाँ, वो केवली की वाणी नहीं है, केवली ने आपको नहीं बताया कि आप ये बनने वाले हो, वाणी है तो वो असत्य नहीं होगी, ये तो आपको दिखा है क्योंकि आप सॉरी, आपको दिखा है, लेकिन केवली के तो वो दिखा भी कब है आपको, उनके वो पीछे के भामंडल में आप देख रहे हो, केवली ने कुछ नहीं कहा है आपको, तो ये आपका पुरुषार्थ तय करेगा कि मुझे क्या। तो यानी ये बात होगी, इस आज पे मैं हमारी बहुत चर्चा हुई थी नियम सागर जी से। आज मैं एक भाव से जाऊं और कल दूसरे भाव से जाऊं, तो दोनों अलग अलग मुझे 3 भावी पर्याय दिखेगी। पर आपको पीछे का दिख के भी क्या फायदा, आप ये तो नहीं जानेंगे क्या पीछे के नहीं, सचमुच वहां आगे गए थे। आगे आने वाले हाँ, कमिंग तो जैसे आपको ये नहीं, देखो आपने पिछले भी 3 भव देखे, तो क्या आप वहां जाके देख थोड़ी पाओगे कि मैंने सचमुच ये भव पाए थे कि नहीं पाए मेरा थे। कहने का मतलब वैसे ये ही ये है कि मैं क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, भविष्य हाँ, की। आज मैं गया संवत्सरण में, एक भाव से गया और 3 मेरे फ्यूचर भाव देखे, और कल मैं वापस दूसरे भाव से जाऊं इरादे से, तो क्या मेरे अगले 3 भाव अलग दिखाई देंगे वहां पे? नहीं, पर आप कौन से भव से जाओगे, क्योंकि आप बता रहे कि केवल अगर ज्ञान आपने के आपका मतलब आगे का भव नरक का देखा है तो नारकी जीव तो कोई समोसरण में जाता ही नहीं है। नहीं नहीं, जाने नहीं, आज मैंने देखा कि मेरा अगला भाव नरकी का है, तो क्या मैं हाँ उसको बदली कर पाऊंगा क्या? हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी आयु नहीं तो बंदी है तो आप बिल्कुल तो, चेंज कर पाओगे। तो फिर और भगवान दूसरी बात, अगर आपने जैसे एक तो आप ये विश्वास रख लीजिए पहले तो अपने ऊपर कि समोसरण में वही व्यक्ति जाकर बैठता है कि जो भव्य है। तो और यानी भव्य, हाँ, ये तो पता होगा मिच्छा आपको में कि भव्य जीव ही मिच्छा में भगवान के दुक्कड़म शरणों में जाता है। मिच्छा में दुक्कड़म, तो आपका कहना यह हुआ कि भावमंडल में जो देखते हैं वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से नहीं देखते हैं, हम अपने मन की पर्याय हम के। अपनी, हाँ, हम अपना प्रतिबिंब उसमें देख रहे हैं, हमको दिख रहा है, लेकिन यही होगा, ये प्रभु की वाणी नहीं है। जैसे तो प्रभु ने ये तो श्री कृष्ण डिबेटेबल हो जी, जाता है, हाँ, नहीं, यही तो जैसे डिबेटेबल हो जाता है, क्योंकि मतलब भावमंडल में गलत तो नहीं दिखाई देगा, मैंने ये नहीं बोला गलत केवल दिखाई केवल देगा, ज्ञान के द्वारा ही दिखाई देगा ना। केवल ज्ञान के द्वारा नहीं दिख रहा है, मैं यही तो आपको बता रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, तो मेरे केवल ज्ञान में आप कैसे देख नहीं सकते नहीं, हो। तो जैसे मेरे पास 3 लाइफ दिखाई देते हैं। नहीं, आप मेरे केवल ज्ञान में उसे नहीं देख, प्रभु के केवल ज्ञान में वो नहीं दिख रहा है, वो प्रभु के भामंडल में, यानी प्रभु का जो ऑरा इतना क्लीन हो गया है परम औदारिक शरीर के कारण, उसमें आप देख रहे हो, उसमें प्रभु के ज्ञान का कोई लेना देना ही नहीं है आप, क्योंकि प्रभु के केवल ज्ञान में जाकर आप अपना भव नहीं देख सकते, प्रभु उनके ज्ञान में हमको देख सकते, हम उनके ज्ञान में कैसे जाके देखेंगे, जा ही नहीं सकते। वो तो ऑरा इसलिए आया है क्योंकि उनका शरीर परम औदारिक बन गया है। और योग शास्त्र के अनुसार भी जब आपका सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ सहस्त्रार में जाती है तो एक अभामंडल आपका पारदर्शी अभामंडल बन जाता है, जिसमें सब कुछ झलकने लगता है, दिखने लगता है आपको। तो वो केवल ज्ञान नहीं है, ना ही वो प्रभु की वाणी है। जी जी, मुझे लगता है कि जसवंत भाई, केवल आप, हाँ, ज्ञान नहीं, की क्योंकि अपेक्षा ना से ये मेरा खुद का प्रश्न था और मैंने नियम सागर जी से बहुत चर्चा इस पर की थी, तो उन्होंने जो उत्तर दिया मैंने वही आपको दिया है। और फिर भी अगर मैं यहाँ कमी मेरी हो रही होंगी तो मैं और एक बार मेरे गुरु से चर्चा करके जरूर बताऊंगी। जी जी सर, और आप अनुमति दे तो मैं कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। जशवंत भाई हमारे हाँ बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल, मैं व्यूवर किसी है। और से और भी पूछ के आपको जी इसका उत्तर दूंगी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझसे कोई कमी रह गई होगी आपके समाधान में तो। जी बिल्कुल जशवंत भाई, हम लोग एक दो और प्रश्न आए हैं तो वो ले लेते हैं, थोड़ी समय की मर्यादा भी है, उनको भी थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैं सही है। आप, जी 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 ओके जी, ओके। थैंक यू। हंसा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। मेरा एक सिंपल ही क्वेश्चन है, आपने कुछ बताया कि निकाचित कर्म देव दर्शन से कुछ कम होते हैं,
ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में हाँ सुना। हाँ, जैसे ये इसके बारे में आचार्य वीर सागर जी है, जिन्होंने षटखंडागम पर टीका ग्रंथ लिखा है, जिनका नाम धवला है। धवला के पुस्तक में शायद पुस्तक, क्योंकि हमको तो अधिकार नहीं है धवला पढ़ने का, तो उसमें यहाँ लिखा गया है कि निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों के बंधन भी एकमात्र देव दर्शन से ढीले होते हैं या कमजोर पड़ने लगते, लेकिन इसके मर्म को समझना, सिर्फ देव दर्शन यानी भगवान को जाकर देख के आने से नहीं होने वाला है। आपको भगवान के गुणों के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपकी आपको भगवान के उस द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाकर एक रूप करना पड़ेगा, एकाकार होना पड़ेगा, उत्ता भक्ति में लीन होना पड़ेगा, वो विशुद्धि आपको लानी पड़ेगी, तो वो आपकी निदत्ति निकाचित कर्मों को भी काटने में सहायक बनते हैं। सो क्या यहाँ आप जो बोल रहे हो देव दर्शन, तो वो खुद का आत्मा दर्शन भी हो सकता है? नहीं, देव दर्शन, क्योंकि ना आत्मा दर्शन के लेवल तक अभी हम गए नहीं है, वहां तक जाने के लिए अभी बहुत बड़ा टाइम है हमारे लिए, तो हमको किसी आलम्बन की जरूरत पड़ती है, और वो आलम्बन हमारे लिए प्रभु है। और ये नहीं कि प्रभु हमको कुछ दिखा रहे, प्रभु तो एक आईना है जहां जाकर हम अपनी कालिक देख सकते। अपनी कालिक देखो और उसको पोछो, ना तो भगवान को कालिक पोछना है, भगवान हमारी आकर कालिक नहीं पोछ सकते, ना हमको कुछ बता सकते। हमको तो ये देखना है, बस ये सोचो वहां जाकर कि हे भगवान, आप जो हो ना, ये मेरा भविष्य है, और मैं हूं ना, मैं आपका भूतकाल हूँ। आप भी भूतकाल में मेरी ही तरह एक संसारी जीव थे, कर्मों से बंधे हुए थे, अशुद्ध दशा में थे, संसार में घूमकर सुख और दुखों को भोग रहे थे, लेकिन आपने आपके पुरुषार्थ से कर्मों को काटा, अपने बंधनों को काटा, और आज आप मेरे सामने इस अर्यंत दशा में विराजमान है। तो आप मेरा भविष्य, और मुझे ऐसे ही बनना है। आपको जुड़ना पड़ेगा भावों से वहां पर। तो आपके भाव में जब तक वो विशुद्धि नहीं आएगी, वो जुड़ना नहीं आएगा, वो एक रूपता नहीं आएगी, कर्म कैसे कटेंगे? सिर्फ जाके मंदिर में जाकर आ गए और दर्शन कर लिए और कर्म कटे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वरना निदत्ति निकाचित कर्म ऐसे है कि जो 90 गुणस्थान तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जी हम इसके बारे में कहीं पढ़ सकते हैं किताब के कुछ? हाँ, पर जैसे हम दिगंबर लोगों में धवला आदि ग्रंथ है ना, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है श्रावकों को, तो इसके संदर्भ बहुत मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास जो बड़े बड़े डिक्शनरीज वगैरह है मेरे पास, जैसे जिससे मैंने पढ़ाई की है, जिस ग्रंथ से मैंने पढ़ाई की जैन कर्म कांड की, उसमें भी इसका संदर्भ मिल जाता है। होना तो मैं कहीं से उसका फोटो निकाल के डाल सकती हूँ उस संदर्भ का। हाँ। आप नंबर ले लीजिए हंसा जी, ग्रुप में जो आया है, और उसके ऊपर कांटेक्ट। और ये तय है, इसमें कोई आपको मैं इसीलिए तो अभी बोली हूँ कि आपको हर बार शुभ भाव, शुभ संकल्प, शुभ विचार ये करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमको अशुभ से क्योंकि शुद्ध में तो हम अभी जा ही नहीं सकते, उतनी योग्यता अभी हम में आई नहीं है। तो शुद्ध को जाने के लिए हमको शुभ का आलंबन लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा मार्ग बनेगा। बिल्कुल। निर्मला जी, एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगा मिस्टर एनके जैन की ओर से। एनके जैन जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। आपने जो ये 5 प्रकार बताए थे? समवाय बताए थे। समवाय यानी संबंध, ये सब के बिना जैसे कोई भी कार्य किसी एक कारण से नहीं होता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण काम करते हैं। जैसे स्वभाव काम करेगा, काल काम करेगा, नियति काम करेगी, निमित्त काम करेगा, भवितव्यता काम करेगी, पुरुषार्थ काम करेगा, होनहार काम करेगा, काफी चीजें इसके पीछे। ये 5 तो बस कहने के लिए, बहुत सारी चीजें जब ये सब मिलकर आएगी तब कार्य की सिद्धि होगी। स्वभाव, काल और क्या बताया? स्वभाव, काल, नियति, निमित्त और पुरुषार्थ। निमित्त और पुरुषार्थ, ठीक है। हाँ। जी, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। निर्मला जी, मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन के हमारे फाउंडर और पूरी टीम की ओर से कि आपने आपका अमूल्य समय इस मंच के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों के लिए दिया, और आपकी वर्षों की जो अध्ययन है, आपकी जो अनुभव है, वो हमारे सभी के साथ आपने साझा किया। धन्यवाद भैया। और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर मंजू जी चोपड़ा,
जिन्होंने हमें आपका कांटेक्ट करवाया और आज हम सक्सेसफुली बहुत ही सुंदर तरीके से आपका इस सेशन को सुन पाए और काफी ज्ञान हमने आज के सेशन में प्राप्त किया। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, पर विराम देने से पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन का ये जो जैन टॉक सीरीज है उसमें हर शनिवार को एक नया वक्ता हमारे साथ जुड़ता है और हमारा जो 143rd टॉक सेशन है वो अगले शनिवार को है और उसके अंदर हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर बिंदु शाह जुड़ रही है जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर गहन अध्ययन किया हुआ है और वो हमारे साथ ये जो पूरा तिथि गणित है, तिथि हम कहते हैं ना एकम बीज तीज, तो ये पूरा जो गणित है किस तरह वर्क करता है वो जैन आगम के संदर्भ में, जैन दर्शन के संदर्भ में हमारे साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग विषय है। तो आप सब उस टॉक सेशन के अंदर जुड़ना। हम पुनः मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। जगत के बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी, मुझे सबने सुना और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नील भैया आपको भी बहुत धन्यवाद और मंजू को तो खैर बहुत सारा धन्यवाद। खैर उससे तो बाद में बात कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सत्व भूमेषु वैरम वज्जन केरहि। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र।